तो उसके बारे में भ्रम फैला रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। आपकी नागरिकता तो वही की वही है। सुनिए सुनिए, है ना, भारतीय नागरिक है ना आप अभी। जज्बात में बताइए। जज्बात में नहीं, हम तो फैक्ट पे है सर। सुनिए, जज्बात में तो आप आ रहे हैं अब। सुनिए सुनिए, हम सरकार की राय पर ही हैं। अगर सरकार की राय पर ना होते जेल में होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सरकार की राय पर ही हैं। हम जेल में होते अगर सरकार की राय पर नहीं होते। बहुत लोग जेल में पड़े हैं। आजम खान का देखो क्या हाल हुआ, वो सरकार की राय पर अरे नहीं था। आजम खान से आपको बड़ा ये बड़ा सरकार, प्यार है। वो सरकार की राय पर नहीं था। वो सरकार की राय पर नहीं थे। भ्रष्टाचारी है वो सरकार की राय पर नहीं था जमीनें भाई कब्जा साहब। कर रखी है। ये लो, आपको बीच में बोलने की बड़ी वो है। क्या करें, आप कह रहे हो आजम खान को आप कंपेयर करो आम नागरिक से। कोई ना कोई बात ऐसी निकालोगे। यहाँ बैठे हुए किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर आजम खान से मुझे मोहब्बत है तो मैं संविधान पे यकीन नहीं रखता। नहीं रखिए मोहब्बत, बताओ मोहब्बत रखने वाले तो बुरान संविधान वानी से में भी भी मेरा मोहब्बत कर यकीन रहे नहीं हैं। है। मैं सरकार पर यकीन नहीं रखने है। वाले तो बुरान वानी से भी मोहब्बत करते हैं। क्या करेगा, हम क्या करेंगे इसके? पकड़ेगी सरकार उनको, ये खड़ी तो है सरकार। अगर बुरहान वानी से मोहब्बत रखेंगे या दहशतगर्दों से मोहब्बत रखेंगे, पकड़ेगी सरकार। उसमें आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? जो देश के खिलाफ जाएगा, देश के खिलाफ बोलेगा, पकड़ेगी उसको सरकार। सर, कॉमन सिविल कोड पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, कॉमन सिविल कोड पर चर्चा उस वक्त अच्छी लगती है जब ड्राफ्ट आ जाए। पहले सुधांशु त्रिवेदी जी से कहिए कि ड्राफ्ट लेके आए, पार्लियामेंट में रखें, उस पर चर्चा होगी। पहले से पहले नहीं, देखिए आधा कोड तो लागू है। इन्होंने क्रिमिनल में तो कॉमन मान रखा है, क्योंकि ना चोरी करने पे हाथ कटवाने, ना दारू पीने पे कोड़े पड़वाने हैं। नहीं कटवाओ हाथ, तो करवा रखा हम कहते हैं कटवाओ। सर हम कहते हैं चोरी पे कटवाओ। एक मिनट, हमारी राय है कि चोरी पर हाथ सिविल में भी आधा मान रखा है। देखिए सिविल में अब ये कहेंगे वो क्रिमिनल है, चलिए सिविल में तो ये बताइए, पैसे पे ब्याज लेना इस्लाम के अनुसार अधार्मिक है कि नहीं? फिर काहे बैंक से पैसे ब्याज लेते, वापस कर दो। हम नहीं लेते, वापस करते हैं। मैं नहीं लेता बिल्कुल। नहीं, आप वापस करते हैं। मैं अपनी बात तो आज कहिए कि सबको वापस करना चाहिए, मतलब बाकी में मान रखा। क्या पता शुएब भी नहीं लेते हो, पैसा नहीं लेते, क्या पता जुनैद हारिस भी नहीं लेते हो, बैंक से नहीं लेते हैं, वापस करते हैं। आज नहीं लेता, मैं लेता ही नहीं भाई। नहीं लेता नहीं क्या, वो तो अपने आप कट क्या आता आपके अकाउंट में। कमाल की बात। अरे भाई वो लेना थोड़ी पड़ता है, तो वापस करते हैं। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और सिक्का मेरे बाप का। अरे भाई सिक्का मेरे बाप का। बैंक से क्रेडिट होता है। कोई बात हो बैंक में अकाउंट नहीं आपका? मेरा अकाउंट है। देखिए इसीलिए मैं बाकायदा, देखिए मेरी जीएसटी नंबर भी है मेरे पास, मैं टैक्स भी देता हूँ भाई साहब। एक मिनट, मैं टैक्स भी देता हूँ। मुसलमान का अर्थ होता मुसल ईमान, जो ईमान का पूरा हो। मगर पहले तो पूरा नहीं, आधा ईमान चाहिए, यानी क्रिमिनल में नहीं चाहिए, सिविल में चाहिए, और सिविल में भी पूरा नहीं चाहिए, सरकार से क्या लेना देना सर? इतना सा। ईमान का सरकार से क्या और लेना लास्ट में एक लाइटर नोट पे एक बात कह दूं। जी सुनिए, एक बहुत बड़े आपने अच्छा, ईमान का सरकार से क्या लेना देना ये बताओ। अरे भाई आप ही तो कहते हैं धर्म हमारा का सरकार से कोई लेना देना नहीं। एक-एक सर धर्म अलग, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है भाई? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है भाई? ये सरकार में धर्म है कि नहीं भाई? ये वक्फ बोर्ड क्या है भाई? ये मौलवियों का सैलरी क्या है भाई? ये क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं ईमान अलग चीज है। लाइटर नोट पे आप एक बात कर रहे थे, लाइटर नोट पे देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़े शायर हुए हैं रफीक शदानी, वो मतलब फैजाबाद के थे, उस समय नाम फैजाबाद था, आज अयोध्या है। उन्होंने इस पे बड़ी मजेदार बात कही है कि भाई यहां से जो लोग जाते हैं हज करने के लिए, चूंकि यहाँ लॉ अलग है वहां लॉ अलग है, तो उन्होंने एक लाइटर नोट पे एक बात कही, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लबझप हुआ न चली है, आपन आपन हाथ बचायो। क्योंकि ये रहता ना, हाथ से उठा को धर लिया तो हाथ भारी पड़ जाएगा। ये उन्होंने कहने का सही बात है। अच्छा ठीक है, हम ये कहते हैं आप यहाँ भी लागू कर दो, मैं आपको मौका दूंगा। ओके मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश, मैं अभी भी वहीं। ये क्यों, हम 2014 से तो ये झूठ और भ्रम का बेशरम रंग शुरू हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि ये जो शासन है ये अकलियतों के खिलाफ है, वो अभी तक जारी है। आप पहले तब आमिर खान को लग रहा था, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को लग रहा है। हम ये कह रहे हैं आप हर बात माननी शुरू कर दीजिए, प्लेन भेज करके यहां से लखनऊ बुलवाइए और 5 स्टार होटल में टिकवाइए, तो आप एकदम सही हो जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं तो खराब हैं। मगर मैं अपनी बात कहूं, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मैं अभी भी वहीं हूं जहां शुएब भाई ने कही थी। जब यहां से लेकर समूचे अरब में, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे टाइम दीजिएगा, यहां से लेकर समूचे अरब तक मुस्लिम मतलब मुस्लिम, बात खत्म। समूचे यूरोप में क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, बात खत्म। तो हिंदुस्तान में हिंदू क्यों नहीं हो सकता? मेरा मानना यह है। पर वो तो कम्युनल बात है। नहीं, वो कम्युनल इनके कहने से नहीं होगी। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे सर बोलने दीजिए। बोली। सुधांशु भाई ने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग जब आंकड़े दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य, मगर जब आप हिंदू एरिया दिखाते हैं उसमें ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने, ब्राह्मण इतने। क्यों सर?
हमें हिंदू रहने दीजिए, और जब हम हिंदू हैं तभी हम केंद्र बिंदु हैं, और सबसे पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। जी जी, पहले राष्ट्र फिर कास्ट। शोएब जमाई इंतजार करें। शोएब जमाई फिर सवाल आपके। नहीं, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस पे बात हुई कि माइनॉरिटी की कॉन्फिडेंस। देखिए, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था पढ़ाई के लिए, मुझे वहाँ भी सोच थी कि भारत में इसी मिट्टी में रहेंगे, चाहे रूखी सूटी खा लें। हम आए, अब सवाल ये होता है कि कॉन्फिडेंस के लिए हमने पिछले दिनों जो है दानिश आज़ाद अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की। हमने कहा आप मदरसा सर्वे की बात हो रही है, आप जो है वक्फ बोर्ड सर्वे की बात कीजिए, मुझे ये बताइए कि आपने माइनॉरिटीज के लिए जो आप वादे कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के नेता उलूल जुलूल बयान देकर के इस पे पलीता लगाते? जब आप कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, जब आप कहते हैं कि मदरसे आतंक का अड्डा, जब आप कहते हैं कि इसका कौन सा कपड़ा पहना है, इसका रंग देखो, तो आप पलीता लगा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस यहां लूज होता है। सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी बात ये, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इन्होंने यूसीसी की बात की, मैं बस 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। यूसीसी की बात हम तो कह रहे लाइए, कौन बात कर रहा है? इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। दो पत्नियों को एक साथ जो है ना सामने करवा चौथ का आपने देखा होगा तस्वीर, वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। जो इनके सांसद 4 बच्चों के पिता है, वो पॉपुलेशन बिल पे प्राइवेट मेंबर जो है वो लेकर के आ रहे हैं, प्राइवेट बिल। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहां से आपको क्या यूसीसी सिर्फ पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री पर केंद्रित होगा, या तमाम? जी सवाल पब्लिक के सवाल ले लेता हूं, लेकिन एक हार्ड फैक्ट बताना इस समय जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, क्योंकि लगातार कॉन्फिडेंस की बात करी गई है, तो कॉन्फिडेंस की बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑल ऑडियोज डाउन। जी, आपने अपनी बात वक्तव्य को रख लिया। ऑल ऑडियोज डाउन। अब बात है सबसे बड़े फैक्ट की, एक हार्ड फैक्ट की, और वो हार्ड फैक्ट ये है कि यूपी के संबल की एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, और ये बहुत प्रमाणिक तौर पे मैं बता रहा हूं। मुस्लिम महिला को एक इंसाफ मिला वहां पर, और महिला 3 तलाक, हलाला और रेप से पीड़ित थी। 2018 में, नोट करिए इस बात को, 2018 में पति ने महिला को तलाक दिया, ससुर ने हलाला किया। इस दौरान उसके पति ने भी उसके साथ रेप किया, और वो फिर गर्भ से हुई, और फिर 5 साल बाद, 5 साल उसने कोर्ट में केस लड़ा, और उस कोर्ट के आदेश के बाद पति को गिरफ्तार किया गया। यानी 3 तलाक के कानून जिसका विरोध बहुत किया जा रहा था, उसका इंपैक्ट ये हुआ कि एक महिला को इंसाफ मिला, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस पूछिए उस मुस्लिम महिला से, वो कॉन्फिडेंस पूछ लिए उस मुस्लिम महिला के माँ बाप से, उसके भाई से, उसके बच्चे से। ये कॉन्फिडेंस होता है, और जिस कॉन्फिडेंस को आप डिनाई करते रहे, सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, झूठ का प्रचार किया गया, झूठ का प्रचार। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, ऑडियो नहीं जा रहा अभी।